स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या इंडियन लिबरल्स स्यूडो लिबरल्स हैं? उनकी हरकतें देख करके तो ऐसा लगता है। एक तरफ जहां पर लिबरलिज्म की बात होती है, दूसरी तरफ वहीं पे वो मुस्लिम बच्चियों को बोलते हैं कि उन्हें हिजाब पहनना चाहिए। जब लिबरलिज्म की बात हो रही है तो उनको लिबर्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक तरफ लिबर्टी की बात होती है तो दूसरी तरफ रिजर्वेशन की लिमिट 75% क्यों क्रॉस कर दी जाती है? जहां पर एक तरफ लिबर्टी की बात करने वाले लोग ही दूसरी तरफ बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। क्या ये लिबरलिज्म के प्रिंसिपल से मैच खाता है? क्या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है? इसको आज अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो फोकस करता है लिबर्टी पे रादर देन इक्वालिटी। पहली चीज, यदि वो इक्वालिटी पे फोकस करता भी है तो वो फोकस करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल इक्वालिटी, रादर देन सब्सटेंटिव इक्वालिटी। वो फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे रादर देन कलेक्टिविज्म। वो फोकस करता है एक ऐसा सेक्युलरिज्म जहां पर स्टेट और चर्च के बीच में आर्म लेंथ डिस्टेंस हो, मतलब कंप्लीट सेपरेशन हो, ना कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस जहां पे स्टेट जो है वो इंटरवीन करता हो रिलीजियस मामलों में। क्लासिकल लिबरलिज्म फोकस करता है कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलना चाहिए। उसमें टैक्स और सब्सिडीज जैसी चीजें मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां पे देखिए आप सब्सिडी बिल, हमारे यहां पे आप टैक्सेशन देखिए। तो इस आधार पे देखा जाए तो इंडियन लिबरलिज्म है ही नहीं, स्पेशली इन क्लासिकल सेंस। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है उन सबको तो हमने नेगेट किया हुआ है। रादर देन लिबर्टी वी आर ट्राइंग टू अटेन इक्वालिटी और इक्विटी। लोग तो वेल्थ टैक्स लगाने की बात भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन यहां पे सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करने लग जाते हैं। तीसरा, इंडिविजुअलिज्म पे कोई फोकस ही नहीं है, इंडिविजुअल लिबर्टी मिल ही नहीं रही है यार। रिजर्वेशन की लिमिट 75% क्रॉस कर चुकी है, मेरिट एकदम कॉम्प्रोमाइज हो गई है। -40 मार्क्स लाने वाले लोग MD डॉक्टर्स बन जाएंगे। क्या ये लिबरलिज्म है? उदारवाद तो है जो हमेशा मेरिट को आगे बढ़ाता है ना, लेकिन क्या ये उदारवाद के सारे नियम है? यहां पे आर्म लेंथ डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की बजाय स्टेट लगातार इंटरवीन करता है। आपकी पर्सनल लाइफ में तो पर्सनल लॉ को सुधारने लगता है, स्टेट इंटरवीन करता है रिलीजियस मैटर्स में भी आकर के। साबरीमाला टेंपल वाला जजमेंट आप उठा लीजिए। आइडियल जो स्टेट होता है, जो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिबरलिज्म, जो इंटरवीन करेगा ही नहीं, रिलीजियस फ्रीडम दे देगा, जो करना है वो कीजिए आप अपने हिसाब से। और मार्केट इकोनॉमी का तो हाल आपको पता ही है कि लेवल ऑफ टैक्सेशन और लेवल ऑफ सब्सिडीज कितना है। तो देखा जाए तो इंडियन लिबरलिज्म, भारतीय उदारवाद, क्लासिकल सेंस में तो लिबरलिज्म नहीं है, उसको स्यूडो लिबरलिज्म ही कहना सही होगा। और ऊपर से इंडियन लिबरलिज्म की जो हालत है वो इंडियन लिबरल्स ने और खराब कर दी है उनके दोहरे मापदंडों की वजह से, डबल स्टैंडर्ड्स। एक तरफ जहां पे वो लिबरलिज्म दिखाते हैं कि ये लिबर्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, सेम इंसान आपको दिखेगा जो ये कहेगा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, फूड चॉइसेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और इसी वजह से काउ स्लॉटर बैन नहीं होना चाहिए। वही इंसान आपसे ये कहता हुआ दिखेगा कि यार ब्लास्फेमी लॉ भी होना चाहिए। क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? यदि काउ स्लॉटर बैन नहीं है
तो ब्लास्फेमी लॉज भी नहीं होने चाहिए, और यदि है तो दोनों ही होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? इंडियन लिबरल्स जहां एक और लिबर्टी का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो ये भी बताते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को बुर्का पहनना चाहिए या हिजाब पहनना चाहिए, ये उनकी स्वतंत्रता है। क्या सच में उस छोटी बच्ची की एक अपनी इच्छा के अनुरूप उसने अपनी एक लिबर्टी के हिसाब से वो पहना है? जहां एक तरफ लिबर्टी के लिए ईरान में बुर्का या हिजाब के विरोध में इस लेवल पे प्रदर्शन हो जाते हैं कि सरकार गिरने की नौबत आ जाती है, वहीं पे इंडिया में लिबरल्स सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन लिबरलिज्म की जो और गंदी हालत है वो किसने कर दी है? इंडियन लिबरल्स ने। एंड दे आर स्यूडो लिबरल्स, बट फिलोसॉफिकली व्हेन वी कंसीडर इंडियन लिबरलिज्म, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने लिबरलिज्म इन ट्रू सेंस लाने की कोशिश करी थी, उसको भी हम समझेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी जो अनाउंसमेंट है वो ये वाला है आपका, कि एक बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से, और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड। जो भी बच्चे 2026 नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स, SIP सब के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो जो भी आने वाले 3 महीने हैं, एक प्रकार से हैंड होल्डिंग अप्रोच रहेगी। वहां पे बच्चे को प्रीलिम्स क्लियर करवाने में जो जो भी मटेरियल, रिसोर्सेस, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वो सब आपको मिलेगा। गोल्ड और प्लेटिनम दो प्रकार के बैच हैं, आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इंडियन लिबरलिज्म का कुछ एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जो फिलोसॉफिकली हम बोल सकते हैं कि यस, इंडियन लिबरलिज्म इज इंडियन लिबरलिज्म। तो स्यूडो राइट्स मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पे ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हमने फोकस किया हुआ है, और इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है। ग्रुप बेस्ड राइट्स हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 29 और 30, इवन आर्टिकल 26 भी जो है, ये ग्रुप बेस्ड राइट्स हैं, ये ग्रुप्स को देते हैं। लेकिन लिबरलिज्म क्लासिकल सेंस में इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है, ना कि कलेक्टिविज्म को बढ़ावा देता है। जहां एक और क्लासिकल लिबरलिज्म इंटरवेंशनिस्ट सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, वो वॉल ऑफ सेपरेशन की बात करता है कि स्टेट और धर्म के बीच में वॉल ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए, आर्म लेंथ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट की बात होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग करने पे लगा हुआ होता है। स्टेट लगातार रिलीजियस सोशल मामलों में हस्तक्षेप करता है, जिसे आप स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये पॉजिटिव भी है स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन देखो, अभी हम इंडियन सेक्युलरिज्म की महिमा मंडन नहीं करते हैं। अभी हम इस बात से समझते हैं कि यूपीएससी यदि आपसे डायरेक्ट ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे तो आपको किस तरीके से आंसर करना है ना। तो अभी हमें इसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, चाहे वहां पे आप जब इंडियन सेक्युलरिज्म का महिमा मंडन करने लगेंगे तो वहां पे इसको पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे। लेकिन यहां पे हम बोलेंगे कि स्टेट इज कंटिन्यूअसली इंटरवीनिंग, ठीक है, इनटू सोशल एस्पेक्ट, इनटू रिलीजियस एस्पेक्ट, देन स्टेट लेड लिबर्टी। यहां पे सोशल हायरार्कीज है, एंड दिस क्रिएट पैराडॉक्स वेयर लिबरेटर इज अ पावरफुल, ऑफन इंट्रूसिव एंड ब्यूरोक्रेसी, तो आपको पता ही है इंडिया की, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट चैंपियन बाय राजीव भार्गव, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ principled distance, and Dr. Ambedkar. Social question. In society deeply entrenched, graded inequality of the caste system, individual liberty is meaningless without social equality. And that is why अंबेडकर जी ने बहुत ट्राई किया कि सोशल इक्वालिटी आ जाए, नहीं तो लिबर्टी के कोई मीनिंग्स नहीं रह जाएंगे, और उन्होंने बहुत सारी नीतियां बनाई थी। आप अच्छे से पता होगा आपको कि भारतीय जितने भी नेता नगरी हैं हमारी, वो सब अंबेडकर का सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन उनको सही मायनों में कोई फॉलो नहीं करता है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% हो जानी चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। ही सेड कि यार ST SC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसकी भी एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए, मतलब सनसेट क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चले। लेकिन आज क्या चल रहा है वो सब आप जानते हैं। तो अंबेडकरिज्म या आइडियोलॉजी ऑफ अंबेडकर
is no more relevant in Indian political context. वो completely pseudo liberal हो चुका है. उसका focus equality पे, equality से ज़्यादा equity पे आ चुका है. और equity more often, equity is unachievable thing, है ना? तो वैसी ही वाली बात है, जब इक्विटी के नाम पे आप किसी को -40 मार्क्स पे डॉक्टर बना देंगे तो फिर क्या होगा वो आप सब लोगों को पता है. प्रिंसिपल डिस्टेंस ये हमने देख लिया, ठीक है. हिस्टोरिकल ओरिजिन, ठीक है. लेकिन लास्ट में यदि हम कंक्लूजन देखें इस चीज का, तो कंक्लूजन यही लिखेंगे यूपीएससी जब पूछेगा कि इज इट स्यूडो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसीजरल लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म. यस, द आंसर माइट बी यस. इंडियन लिबरलिज्म इज मेसी, कलेक्टिव, स्टेट हैवी. ठीक है. Pseudo-liberal often stems from Eurocentric benchmark. If we define liberalism as the pursuit of society where every individual can live with dignity and equal concern, then Indian experiment is not a fake version, but a radical attempt to apply liberal ends through non-Western means. ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना है. लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो इंडियन लिबरलिज्म इज नो मोर इंडियन लिबरलिज्म. ठीक है. ना तो ये अंबेडकर को फॉलो करते हैं, ना गांधी को फॉलो करते हैं. ठीक है, क्योंकि गांधी ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही थी. ठीक है. तो आपको जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखना हो तो हम लास्ट में यही लिखेंगे कि यार वेस्टर्न सेंस में, क्लासिकल सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्यूडो लिबरलिज्म ही है. और जिसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए और ये कंपैरिजन वाली टेबल भी है, वहां से भी आप समझ सकते हैं. आप बहुत सारे मॉडर्न एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. दीज आर द मॉडर्न एग्जाम्पल. चाहे वो सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार बोल रहा है लेकिन खुद अलाउ कर देता है चीजें. 50% लिमिट पहले बोला हुआ था कि यार ये एक लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है. मेरिट को आप इतना ज्यादा नहीं दबा सकते, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, 75% पे पहुंच गए हैं. लिबरलिज्म से ज्यादा, डेवलपमेंट से ज्यादा ध्यान हमारा कास्ट सेंसस को लेकर के. तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की प्रायोरिटी क्या है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और यूपीएससी फिलोसफी में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इससे बना सकते हैं. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.